इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई, जिसमें जानकारी आ रही है कि दिल्ली हिंसा के मामले में देशद्रोह का केस दर्ज होगा और यूएपीए के तहत कार्रवाई आरोपियों पर की जाएगी जिन्होंने लाल किले और जिस तरह से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। 394 पुलिस के जवान इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं। और दिल्ली हिंसा से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस पर अपडेट के लिए आनंद तिवारी सहयोगी जुड़ रहे हैं। देशद्रोह और यूएपीए के तहत केस दर्ज होंगे। आनंद जी देखिए प्रीति, केस दर्ज हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम और इसके अलावा देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल न केवल लाल किले पर जो हिंसा हुई थी उसकी पूरी साजिश के तहत तक जाएगी, इसके अलावा दिल्ली में जहां जहां भी हिंसा हुई उस साजिश के पीछे कौन लोग सूत्रधार थे, किस तरह से उन्होंने पूरी प्लानिंग रची, कौन कौन लोग इसके मास्टरमाइंड थे, किस तरह से मीटिंग्स हुई, ये तमाम जांच जो है अब स्पेशल सेल की टीमें करेंगी। और स्पेशल सेल का फोकस न केवल अब जो ऐतिहासिक धरोहर है लाल किला जिसकी गरिमा को ठेस पहुंचाया गया है और वहां पर तिरंगे का अपमान किया गया है, जो लोग उसके दोषी थे उनकी गिरफ्तारी अब तेज हो जाएगी के लिए कोशिश है। तो लगातार स्पेशल सेल के लिए एक बड़ा टास्क दिया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने। सेडिशन और यूएपीए की धाराओं में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरी साजिश जो है उसका पता लगाएगी अब स्पेशल सेल इस पूरे मामले में। ठीक है, इस पर हमारी निगाह रहेगी। और एक बार फिर से गाजीपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है, जहां प्रशासन की टीम पहुंची है और ये लगातार कहा जा रहा है कि अब उनसे बातचीत कर इस इलाके को खाली करवाया जाएगा। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि धरना जारी रहेगा, किसी को गोली चलानी है तो चला दे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ देशद्रोह और यूएपीए के तहत अब इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी, केस दर्ज होकर एक्शन की तैयारी दिल्ली पुलिस कर रही है। वहीं दूसरी तस्वीर दीपक बिष्ट का हम रुख कर ले। दीपक, राकेश टिकैत एक बार फिर से वो बयान दे रहे हैं जिस बयानों को लेकर उनकी 26 जनवरी के घटनाक्रम के बाद से ही आलोचना हो रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर प्रीति अभी बातचीत चल रही है, प्रशासन का पूरा अमला यहाँ पर आप देख सकते हैं। एसएसपी हैं और डीएम हैं यहाँ पर गाजियाबाद के अजय शंकर पांडे, और साथ ही एडीएम शैलेंद्र कुमार हैं और उनके साथ एसएसपी कलानिधि है। ये सब बातचीत चल रही है प्रशासन की कि किस तरह से बातचीत वहाँ पर की गई, किस तरह से नोटिस दिया गया। क्योंकि एडीएम शैलेंद्र कुमार के मुताबिक जो उन्होंने नोटिस दिया है वो 133 के तहत दिया गया है, जिसमें जो स्थल है यहाँ पर धरना स्थल वो पूरी तरह से अवैध है और एक पब्लिक रोड है, सड़क है, इसको लेकर किस तरह का कब्जा नहीं होता है। इस तरह का नोटिस दिया गया कि इसको तुरंत खाली किया जाए। और इसको लेकर यहाँ पर अब प्रशासन के सभी अधिकारी जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं, क्योंकि ऊपरी आदेश जो आदेश दिया गया था उसको कैसे आगे फॉरवर्ड किया जाए, कैसे उसका अमली जामा पहनाया जाए, इसके लेकर बातचीत की जा रही है। प्रशासन का पूरा अमला यहाँ पर पहुँचा है, साथ ही पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुँची है और सभी अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि जो राकेश टिकैत है उन्होंने मंच से कुछ देर पहले अचानक जो है मंच थामा और उन्होंने जो प्रशासन था उससे बातचीत करने के बाद मंच थामते हुए कई सारे आरोप लगा दिए कि कोई बीजेपी विधायक है वो यहाँ पर पूरी मामले को हैंडल कर रहे हैं, उनको नहीं हटने दिया जाएगा, यहाँ पर नहीं आने देंगे। कि किसान पर हमले की तैयारी है और सीधा हमला बीजेपी पे कर रहे हैं कि उनके विधायक, उनके नेता इस तरह की गुंडागर्दी करने पर तैयार हैं जैसे ही यहाँ से किसान खाली होंगे, और इसीलिए वो किसान का जो आंदोलन है खत्म नहीं कर रहे। इस तरह की बात राकेश टिकैत कह रहे थे। मैं अनुराग डांडा का रुख कर लेती हूँ। अनुराग, फिलहाल जो प्रशासन स्तर पर बातचीत हुई है, अब आगे क्या होगा? क्योंकि फोर्सेस की तैनाती तो कुछ बड़ा होने की ओर संकेत कर रही है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके का फोर्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी। ये जो स्पीच राकेश टिकैत ने अभी दी, मैं कुछ जब हम पिछली बार जब हम बात कर रहे थे लाइव में, तो मैं यही बता रहा था कि एक फेस सेविंग एक्सरसाइज चल रही है। ये फेयरवेल स्पीच आप इसको समझ सकते हैं राकेश टिकैत की। वो अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों में अपने आप को एक लीडर के तौर पर बचाए रखने के लिए फिलहाल इस वक्त इस तरीके के भाषण दे रहे हैं। आखिरी बात जो मुझे सोर्सेज से जानकारी है, नेगोशिएशन इस बात को लेकर के हो रही है। राकेश टिकैत ने अंदर ये प्रस्ताव रखा था प्रशासन के सामने कि यहां जितने लोग बैठे हैं उन सब की गिरफ्तारी की जाए और तब हम ये धरना स्थल खाली कर देंगे। प्रशासन का कहना है कि जो स्टेज पर लोग बैठे हुए हैं यानी राकेश टिकैत, या अगर वो चाहें तो उनके साथ एक दो और नेताओं की गिरफ्तारी दिखाई जा सकती है और उसके बाद आप यहां से चले जाइए, जिसके लिए कि राकेश टिकैत मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये फेस सेविंग एक्सरसाइज चल रही है और नेगोशिएशन होगा। हो सकता है प्रशासन कहे हम 10-20 लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, एक नेगोशिएशन के बाद स्थिति यहां से सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि मैं इसलिए ये दावे से कह रहा हूं, आप
ये पूरी तस्वीर देखिए। मैं यहाँ से अपने साथी से कहूंगा कि राकेश नेगी से कि वो दिखाएं कि ये पूरी तस्वीर देखिए। आज सारे लंगर खाली, सारे टेंट ऑलरेडी खाली हो चुके हैं। कुल मिलाकर जमा जो यहाँ स्टेज के सामने जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको राकेश टिकैत संबोधित कर रहे हैं, वो 100-200 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यानी ये तैयारी ऑलरेडी आंदोलन की तरफ से हो चुकी है कि इसको खाली कर दिया जाए ताकि किसी तरीके का बड़ा टकराव ना हो। और ये जो आप यहाँ संख्या देख रहे हैं, घटनाक्रम होना है उस पर निगाह बनी रहेगी। साथ ही अनुराग, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक, आपका भी शुक्रिया। और अभी वक्त हो चला है आर पार का, सीधे चलेंगे अमीश के पास।